गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे सुबह के 10 या 11 बज रहे थे। इस टाइम पे मैं बच्चों की मालिश कर रही थी। अब एकदम सुबह सुबह नहीं हो पाता है और बस यहाँ पे अर्श की मालिश कर दी थी। दर्श को मैं ली हुई थी और दर्श अगर फ़ोन के कैमरे को ऑन देखते ना तो इस तरीके से उसको छूने का, पकड़ने का वो करते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अर्श की मालिश कर रही थी और फटाफट से अर्श की मालिश कर दूँगी। घर में जैसा कि पता है कि काम लगा हुआ है और पूरा घर फैला हुआ है। और आज है 7 मार्च, कल है होली। कल नहीं होगा, आज सारा काम ख़त्म हो जाएगा जितना भी है। तो बस अर्श दर्श की मालिश कर दी है। नहलाऊंगी नहीं आज मैं, क्योंकि इतना फैला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बच्चों को बात दूँ। उसके बाद डायरेक्ट आपको दोपहर में मिल रहे हो। यहाँ पे 2-2:30 बज रहा था। अर्श दर्श सो गए थे तो ये हुआ कि चलो फटाफट से गुजिया बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मावा को सूजी और मावा मिला करके, मेवे चीनी डाल करके पूरा मावा रेडी कर लिए भरने के लिए। और मैदा है और सान करके रख लिए हैं। तो फटाफट से यहाँ बच्चे सो रहे हैं, हम लोग इसी टाइम पे गुजिया बना लेंगे। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही गुजिया बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों का कुछ वो नहीं रहता है ना। 2-2:30 घंटा तो सोएंगे, लेकिन जब आप काम करते हैं है ना, आपका काम रहता है जिस दिन, उस दिन बच्चे पक्का नहीं सोते। आज इतना परेशान हो गए हम लोग। एक सो रहा था, एक जग रहा था। वैसे तो 2-2:30 घंटा दिन में सोते थे। आज हम लोग सोचे बच्चे सोएंगे तो गुजिया बना लेंगे, लेकिन बीच बीच में उठ उठ के रोने लग रहे थे। तो ये हुआ कि जितना बन पाएगा बनाएंगे। तो ज़्यादा नहीं गुजिया बनाया था, बस थोड़ा सा ही बनाया था। और हस्बैंड जी भी नहीं थे, हस्बैंड जी ड्यूटी गए हुए थे। तो इस वजह से सुबह मावा वही भून करके रेडी करके रख दिए थे। बस हम लोगों को आटा सान करके गुजिया बनाना था, बस यही था। तो बस अभी अर्श दर्श सो रहे, फटाफट से कर लेते। 2 बार अर्श दर्श बीच में जगह, दोनों बार मैं गई, फीड कराई, फिर उनको सुला करके फिर आई, गुजिया बनाने लगी। इस तरीके से चल रहा था। और घर में पीछे साइड काम भी लगा हुआ है। आज लगभग सारा बता रहे थे मिस्त्री लोग कि काम ख़त्म हो जाएगा, कल नहीं आएंगे, क्योंकि वैसे भी कल होली है। तो वो लोग सोच रहे थे कि आज ज़्यादा देर तक काम करके आज ख़त्म ही कर देंगे। तो ऐसा था। और रिद्धि भी बड़ी हो गई थी और रिद्धि का भी हेल्प करने लग गई है काफ़ी ज़्यादा। टुक टुक तो नहीं, अपने में ही मगन रहती हैं। रिद्धि भी बनाने लग गई, अब बेलने लग गई है, उसको बेलना आ गया है धीरे धीरे। और ये अर्श दर्श सो रहे हैं इस तरीके से। देखिए बीच बीच में उठ जाते हैं तो फिर जाओ फिट कराओ, फिर तकिया लगाना पड़ता है ताकि उनको एहसास रहे कि कोई है, उठेंगे नहीं। तो ये वाला ट्रिक लगाती रहती हूँ मैं यहाँ पे। बस फटाफट से गुजिया बन रहा है। आप लोग किस तरीके से बनाते बताइएगा। और यहाँ पे खुरमा में हम लोगों ने चीनी का पाक देके यहाँ रखा हुआ है और इधर साइड गैस ला के लगाए हैं, क्योंकि पीछे साइड काम चल रहा है। तो यहीं पे गुजिया तलेंगे हम लोग। और पीछे साइड लेके चलते, देखिए यहाँ पे काम लगा हुआ है। लगभग इधर वाला बच्चा भी, दाएं साइड भी बचा है और बाहर साइड भी थोड़ा बचा है, और लैट्रिन वाला अंदर भी थोड़ा बचा है। बीच में अर्श दर्श उठ गए थे, हस्बैंड जी आ गए थे दोपहर में। 4 बार बज रहा था। तो एक को झूले में डाला और एक को क्या कहते हैं, वो पैर पे लेके इस तरीके से झुला के सुला रहे थे। अभी ये लैट्रिन वाला पोर्शन था। 4 नहीं, उस समय 3 बज रहा था, 3 साढ़े 3 बज रहा था। तो ये वाला भी आज ही करके सब ख़त्म करके काम जाएंगे। तो बीच बीच में ऐसे हो रहा था। दर्श सो रहे हैं झूले में, अर्श उठ गए थे तो टुक टुक उनको संभाल रही थी इस तरीके से। और हस्बैंड जी आए हुए थे तो वो भी गुजिया बनाने में मदद करा रहे थे, तो वो तल रहे थे बीच में। फिर क्योंकि अर्श रो रहा था, टुक टुक इतनी छोटी अभी संभाल नहीं पाएगी। और रिद्धि ना मतलब ज़्यादा देर बच्चों को संभाल नहीं पाती। उसके बाद उनका फ़ोन आ गया, फिर ड्यूटी उनको जाना पड़ा, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी बाहर वाली लगी थी, होली वाली, क्योंकि आज है होली का दहन। तो इस वजह से तो फिर वो रेडी होके जाने लगे। उसके बाद फिर मैं गुजिया तलने लग गई थी। थोड़ा सा ही उन्होंने तला था, तभी उनका फ़ोन आ गया कि ड्यूटी लग गई है, आना है। तो इस तरीके से हो गया था। तो वो रेडी हो गए, वो निकल रहे हैं यहाँ ड्यूटी पे। तो फटाफट से मैं सारी गुजिया तल दूंगी। उधर निशा और रिद्धि मिल करके, थोड़ी सी गुजिया बची थी वो बना रही थी। मैंने कहा तुम लोग भर के बना दो। टुक टुक टीवी में लगा दी थी कार्टून। तो दर्श अभी भी सो रहे थे। दर्श आज लंबा सो गए, 3 से 4 घंटे रात में परेशान करने वाले हैं। अर्श उठ गए हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। तो वही दिखा रहे थे टीवी में। टीवी देखते तो थोड़ा सा रुके रहते हैं। और रिद्धि टुक टुक अंदर ही है, अनीसा भी है। तो फिर ये होता है कि बच्चे देख लेते हैं। तो सारी गुजिया बन गई थे। मैंने कहा लाओ फटाफट से तल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चिप्स पापड़ भी तल दिए थे ताकि बच्चे खा ले। और शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो सब लोग चिप्स और पापड़ इंजॉय कर रहे हैं। अर्श दर्श भी इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी देर से इसी बेड पे बैठे बैठे। और दर्श तो बहुत लंबा सो गए थे इस वजह से। और देख लीजिए 5:30
5 बज रहे हैं और यहाँ काम चल रहा है। पीछे का बस इतना ही बनेगा। ये आगे जो टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं पता है। अंदर अंदर का केवल ये था कि बनना है, वो तो बाहर का थोड़ा सा बना दिए। फिर रात में आपसे मिल रहे हैं। तो अभी हस्बैंड जी की ड्यूटी जो है ना कप्तान जी के साथ लगी हुई है, तो वो फिर ड्यूटी से आ गए थे। उसके बाद फिर उनको कभी भी फ़ोन आ सकता है जाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा है, तो रात में डायरेक्ट आपसे मिल रहे। खाना वाना डिनर वनर कर लिए हैं और बज रहे हैं रात के 10 बज रहे थे। तो मैंने कहा लाओ, अभी बाबू अर्श और 10 सो गए थे, तो मैंने कहा लाओ फटाफट से बड़ा तल लेती हूँ, क्योंकि दही बड़ा भी बनाना था। दूसरी तरफ चटनी बन रही है मेरी इमली की, और इधर मैं बड़े तल रही हूँ। ये है तो दही बड़ा रेसिपी रहेगा। होली पे दही बड़ा ना बने तो ऐसा बात ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, और कह सकते हैं मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है दही बड़े। तो बहुत ही मज़ा आता है, दही बड़ा पसंद है। तो बस इस तरीके से था, फटाफट से बड़े और चटनी बना के रख देंगे, और कल बस दही वही फेंट लेंगे होली वाले दिन। तो रात का टाइम है, अर्श 10 उठ गए थे और अब ये 12-1 बजे सोएंगे। और इस तरीके से रिद्धि टुकटुक उसको खिला रही थी। आज रिद्धि को भी नींद नहीं आ रही थी। इस समय 11 बज रहे थे, 11 साढ़े। तो यहाँ रिद्धि खिला रही थी दोनों बच्चों को। इन लोगों को सोते सोते 12 बज जाएगा आज, क्योंकि दिन में काफ़ी लंबा सो लिए थे अर्श दर्श। गुड मॉर्निंग। रात में बारिश हुई है, बाहर का मौसम बहुत सुहाना टाइप वाला है, धूप भी नहीं निकली। और आज है होली, आप सभी को हैप्पी होली। देखिए बाहर इस तरीके से बारिश हुआ है, तो धूप का नामो निशान नहीं है। सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 7:27, 7:30 बजने वाले हैं। और मैं हूँ किचन में इस टाइम पे, और किचन में लगी हुई हूँ। आज मैं बना रही हूँ पुलाव बना रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी बनेगी, कचौड़ी बनेगी और पूड़ी बनेगी, और पनीर की सब्ज़ी बनेगी, जो कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सारी तैयारी कर दिया है मैंने। और प्याज की पकौड़ी बनेगी, और अभी चिप्स पापड़ ये सब भी तलना है। काफ़ी काम है और समय से पहले बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी लगी है। 10 बजे के आसपास वो ड्यूटी निकल जाएंगे। पुलिस वालों की यही लाइफ होती है ना, त्यौहार व्यवहार परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं, बस उनका ड्यूटी लग जाता है, वही वाला हाल है। तो बस मुझे फटाफट से काम करना है। बातें कम करते हैं, काम में लग जाते हैं। और आप लोग किस तरह से मना रहे हैं अपनी होली, और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, रंग वंग खेल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। रात में मैंने ये जो है बड़े तल के यहाँ रखे हैं दही बड़े के लिए। तो बहुत काम है, सुबह सुबह इतना काम रहता है कुछ मत। तो अर्श दर्श अंदर है, मेरी जो ननंद है वो अंदर है, उन दोनों को बॉटल से दूध दे रही है, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पुलाव को तड़का छौंका लगा रही हूँ। आटा लगा के वहाँ पे रख दिया है। आटा निशा ने लगाया है, एक कचौड़ी का और एक ठुपूड़ी के लिए, और दूसरी तरफ चाय मैंने चढ़ा दिया। इधर पुलाव का तड़का लगा देंगे फटाक से, तो ये हो जाएगा। और चाय के साथ हम लोग पकौड़ी भी खाएंगे। तो प्याज छील लूँगी मैं, ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, 5 से 6 बड़े बड़े प्याज है ना, हो जाएगा। और हस्बैंड जी पानी भी ला दिए थे, तो वही लगा रहे थे स्टैंड में। तो बस मैं पानी यहाँ पुलाव के लिए डाल दूँगी। मेरा पुलाव एक तरफ बन जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं वो पकौड़ी के लिए यहाँ पे व्यवस्था करने लगी हूँ, प्याज छिल रही हूँ। तो प्याज की पकौड़ी रहेगी, कचौड़ी रहेगी, और चाय सुबह का नाश्ता हम लोगों का ये रहेगा। और चिप्स पापड़ तल दूँगी। तो यहाँ फटाफट से मेरी पकौड़ी तल गई थी, मैंने कहा दे देते, क्योंकि हस्बैंड जी फिर ड्यूटी पे जाएंगे। तो ये सब करते करते 10:30 हो गया था। नाश्ता वगैरह सब कर लिए थे। उसके बाद मैं नहा धो करके पहले भगवान को अबीर वगैरह चढ़ा दिया पीछे साइड, क्योंकि अंदर मंदिर हटी हुई है ना, तो यहीं पे तुलसी जी के पौधे पर, शमी देव के पौधे पे ही ध्यान करके दीपक वगैरह अबीर चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दिया, यही पूजा कर ली थी मैं। उसके बाद अंदर आके फटाफट से सबने फरमाइश की कि दही बड़ा खाना है, तो मैंने यहाँ पे दही बड़े बना दिए हैं। तो हस्बैंड जी भी दही बड़ा खा के ड्यूटी निकल जाएंगे। और यहाँ टुक टुक रिद्धि कपड़े चेंज कर लिए, उन लोगों को जाना है होली खेलने के लिए। तो बस चलिए इनको दे देते हैं दही बड़ा। तो टुक टुक 2 से 3 बार कपड़े चेंज करे, उनको ये नहीं पसंद आ रहा था, तो ये वाला पहन ली। बस यहाँ पे टुक टुक रिद्धि के साथ अबीर मैंने लगाया, होली मिल लिया फटाफट से पूजा करने के बाद ही। और उसके बाद फिर हम लोगों ने दही बड़ा एंजॉय किया था। उसके बाद मैंने निशा से भी मिल लिया, अर्श थे गोदी में, तो हम लोगों ने आपस में इस तरीके से अबीर लगा करके होली सेलिब्रेट किया। आप लोग कैसे करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को फिर से, आपकी फैमिली को हैप्पी होली। उसके बाद हस्बैंड जी से भी मैंने अबीर से हल्का ही मतलब मिला, लगा करके हैप्पी होली बोला। उस समय शूट नहीं कर पाई, और यहाँ पे मैंने रख दिया था कि वो खा वाले, इसके बाद वो ड्यूटी निकल जाएंगे। और रिद्धि टुक टुक भी अपने पापा से इस तरीके से हैप्पी होली मिले, तो हम लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया, एकदम सिंपल सोर वाली हैप्पी होली।
तो अर्श को मैंने गोदी में ले रखा था, दर्श सो रहे थे यहाँ पे। तो बस निशा के साथ भी इस तरीके से कलर वो घोल के लाई थी, लगा दिया। मतलब कलर नहीं लगाना, पता नहीं कहाँ से वो पा गई कलर। तो बस वो ला करके कह रही बिना कलर लगाए कैसी होली भाभी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगा लो। और अर्श यहाँ पे ऐसे देख रहे मम्मा को क्या लग गया। हाँ, कलर लग गया है। और दर्श सो रहे थे अभी भी, बस वो भी उठ जाएंगे। सुबह में ये लोग 1-1.5 घंटा सोते हैं, वही टाइम रहता है। वो कभी भी मालिश के बाद भी सो जाते हैं, नहीं तो जब मूड होता है तब वो सोते हैं। कोई राइट टाइम नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में सोते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पे होली खेल रहे थे। अर्श सो गए थे, दर्श उठ गए थे, तो उनको मैं ली हुई थी गोदी में। और यहाँ बच्चा पार्टी पूरा होली एंजॉय कर रहा था। रिद्धि टुकटुक भी खूब मज़े ले करके 2 से ढाई घंटे जम के इन लोगों ने होली खेला। टुक के तो कपड़े 2 से 3 बार आई चेंज करने के लिए। गीली कर ले रही थी, कपड़े गीला कर ले रही थी तो कांपने लग रही थी। तो मैंने कहा बस करो, मत खेलो। फिर भी खेलने के लिए मन ना, मतलब मन कहाँ मानता है कि अब नहीं खेलना, और मिल जाए समय तो खेलते ही खेलना है। उसके बाद दोपहर में आप लोग से यहाँ पे मिल रहे हैं डायरेक्ट 1:30 बजे, और खाना खा रहे 1:30 से 2 बज रहा था। पूड़ी, पनीर, पुलाव, सलाद थे और सूखी सब्जी मैं सोची थी, बट मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा क्या करें। और अर्श दर्श भी उठ गए थे, सब लोग नहा धो लिए हैं और बस यहाँ पे लंच हम लोग कर रहे हैं। और अर्श दर्श इस तरीके से पूरे कमरे में आजकल बड़ा टहलने लगे हैं। हर चीज़ इनको पकड़ना, हर चीज़ चाहिए। एक जगह कोई सामान नहीं रखता। अगर सही से मतलब सामान करके हम लोग रख देंगे तो भी अर्श दर्श इधर उधर पूरा फैला देते हैं। और रिद्धि तो थक जाती, कहती मम्मा पकड़ के रखो, मैं कितनी बार सामान उठा करके रखूं। मैं कहती बेटा रख दो। सब लोग होली खेल चुके हैं और यहाँ पे अर्श मेरे पास है। हाँ, और यहाँ पे अर्श दर्श। अभी होली है। होली खत्म, आज आपने खेल लिया ना, खूब मजा आया। लेकिन होली अभी है ना। और वो अर्श दर्श अभी होली है। हाँ अभी है, रात को जाएंगी होली मिलने। नहीं, रात को खत्म हो जाएगी होली। हाँ, तो आज खूब जम करके रिद्धि भी खूब होली खेली है, एंजॉय की है। और अर्श दर्श ने अबीर से खेला है। अभी कुछ और बचा है आपको। रिद्धि अर्श दर्श को टीका लगा दो। नहीं मामा, मुझे फिर से लगाना है। अर्श दर्श को अबीर, होली मिलना है दोनों को एक साथ। मैं कहा ठीक है, मिल लो दोनों लोग, भाई बहन भाई। होली। और टुकटुक को बड़ा मज़ा आ रहा था अबीर लगा करके हैप्पी होली बोलना। अर्श दर्श की ये है पहली होली, मेरे कह सकते हो कि मेरे दोनों ट्विंस बेबी बॉय की ये पहली होली है। और देखिए ये छोटे वाले हैं मेरे पास, बड़े वाले वो बकैया बकैया चल के अंदर चले आ रहे हैं। तो बस फिर दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ से मतलब लुक्का छिपी इस तरह करना, उनको पकड़ना, सारा दिन इसी में लग जाता है संभालना। और इसके बाद फिर अर्श दर्श सो जाएंगे। एक वही बोलती ना 2 से ढाई घंटा सोते हैं दोपहर में, तो वही 3 बजे आज सोएंगे। क्योंकि आज चहल पहल था, आज इन लोगों को सुबह टाइम में नींद नहीं आ रही थी, वरना 1:30 बजे सो जाते थे। तो ऐसा कोई राइट टाइम नहीं है। दोपहर में कभी 3 बजे सोते हैं तो फिर 5 बजे उठते हैं, और नहीं तो सुबह में सोते हैं अगर 1 बजे तो 3 बजे उठते हैं, ऐसे चलता है। फिर हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए थे, आज बड़ा जल्दी आ गए थे। और इस वक्त 3 बज गया था, शाम के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। अर्श दर्श इस तरीके से कमरे में प्ले कर रहे थे। तो बस अर्श अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो पापा को देखते ही मान मतलब पापा उठा ही ले, अब ये होता है। और इस तरीके से पापा के साथ हाथ पकड़ कर के चलना, छोटे छोटे कदमे लेकर के अब अर्श चलने लग गए हैं। पकड़ के किसी चीज़ को अगर ऐसे हाथ पकड़ के चलाएंगे तो थोड़ी दूर चलते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने लग गए हैं। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है गुजिया वगैरह। और रिद्धि टुकटुक रेडी हो गए हैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ होली मिलने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ड्रेस पहना है इन लोगों ने। हम लोगों ने होली खेल ली है, तो आप सभी को फिर से हम लोगों की तरफ से हैप्पी होली। हैप्पी होली। हस्बैंड जी ड्यूटी पे गए थे, फिर अभी आए हैं, तो फिर अब हम लोगों ने शाम में खेली है होली। तो इस तरीके से। और रिद्धि टुकटुक गए होली मिलने के लिए। हाँ, और अर्श सो रहे उधर साइड, दर्श हम लोगों के पास है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होली खेल के, इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं
हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपने कैसे होली मनाई ये ज़रूर बताइएगा। हाँ, और पापा के साथ हमने होली खेली तो ना दीदी थी ना मनीषा थी, निशा नहीं थी जो शूट करती वीडियो। खेलने में इतना मगन हो गए कि पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से होली मना लिए हैं हम लोग। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं और आज से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। दर्श ने भी खेल लिया। तो ये थी मेरे दोनों ट्विंस बेबी बॉय की फर्स्ट होली, पहली होली। चलिए बाय बाय एवरीवन। चुकू 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 चुकू। दर्श दर्श देख रहा है मम्मा, ये मम्मा है। हाँ, पापा मम्मा ने होली खेली है। हाँ चलिए।